हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त रंजीत। मैं रोज आता रहूंगा और आपको अपने अधिकार बताता रहूंगा और आपको यूं ही मोटिवेट करता रहूंगा। दोस्तों, जो आप आज आपका जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा एक्सक्लेशन। मतलब मान लीजिए अगर जो रिकवरी एजेंट, पहले एक्सक्लेशन का टॉपिक है। एक्सक्लेशन एक्सक्लेशन मतलब होता है कंप्लेन। मतलब क्या होता है, जैसे जो रिकवरी एजेंट होते हैं, जो एजेंसियां होती हैं अनऑथोराइज तरीके से, इलीगल तरीके से आरबीआई गाइडलाइंस तोड़ के आप रिकवरी करती हैं, फ़ोन करती हैं, बदतमीज़ी करती हैं, गाली गलौज करती है, होम विजिट पे आते हैं तो बदतमीज़ी करते हैं, आपने वीडियो बना रखी है, तो उसकी कंप्लेन हम कहाँ पे करें? किस जगह पे उनकी कंप्लेन हो सकती है? जो रिकवरी एजेंट्स की एजेंसी की कंप्लेन कहाँ पे हो सकती है? तो उसी के बारे में बताना चाहेंगे। एक्सक्लेशन एक्सक्लेशन मतलब होता है कंप्लेन। देखिए, सबसे पहला होता है हमारा ट्विटर। ट्विटर पे हम कंप्लेन कर सकते हैं। ट्विटर जो आजकल आ रहा है वो एक्स के नाम से आ रहा है। ट्विटर पे आप कंप्लेन कर सकते हो, उस पे अपना रीज़न लिख सकते हो कि इन्होंने आपसे बदतमीज़ी करी है। उसमें आप ट्विटर पे आप इनका कंप्लेन कर सकते हो। देखिए, ट्विटर पे आप कंप्लेन कर सकते हैं कि एजेंसी वालों ने बदतमीज़ी करी है आरबीआई गाइडलाइंस तोड़ के। तो इनसे इन पे क्या होता है मैं बता देता हूँ। जैसे आपने ट्विटर पे कंप्लेन की, सोशल मीडिया होता है। हर बैंक का ना एक सोशल मीडिया टीम होती है जो देखती है कि कंप्लेन क्यों आ रही है, कैसे आ रही है। तो मान लीजिए फलाना कस्टमर ने ट्विटर पे कंप्लेन करा, इंदू बैंक हो गया या हडीफसी बैंक हो गया, आप समझ लीजिए, मैं बैंक का नाम लेता नहीं हूँ इस चैनल पे। तो ये बैंक हो गए, और भी बहुत सारे बैंक हो गए, एनबीएफसी कंपनी हो गई। तो इसमें आप जैसे ट्विटर पे कंप्लेंट डाला कि इन्होंने बदतमीजी करी आरबीआई गाइडलाइंस तोड़ के, तो वो क्या होता है, ट्विटर होता है ना, ये जो मान लीजिए कोई बैंक है, जैसे कस्टमर है, तो बैंक जो बैंकर असाइन होगा ना, जैसे ये एजेंसी असाइन होती है, असाइन होती है, ठीक है, उसमें फिर एक बैंकर भी होता है, बैंकर असाइन होता है। तो जो बैंक का आपने कंप्लेंट डाली होगी ना कि इन्होंने बदतमीजी करी है, तो वो पीछे से बैकएंड से ऊपर वाले का कॉल जाएगा बैंकर के पास, बैंकर को आएगा फोन। बैंकर से बोला जाएगा ये कस्टमर ने कंप्लेंट डाल दी है, आपने इससे बदतमीजी की है। तो बैंकर एजेंसी पे जाएगा, एजेंसी को बोलेगा कि आपने बदतमीजी की, उसे पता सब होगा, बैंकर को सब पता होता है। लेकिन ये एजेंसी एजेंसी को बोलेगा ये भी कि कस्टमर ने कंप्लेंट कर दी, कस्टमर को अपने अधिकार पता है। तो उस कस्टमर पे अभी हाथ कम रखो आप। मतलब अभी कुछ दिनों के लिए फॉलो अप बंद कर दो, और कोई वो करने की, हरासमेंट करने की जरूरत नहीं है, फॉलो अप बंद कर दो, कस्टमर को अधिकार पता है। या जो एजेंट होगा उसको भी ये एजेंसी वाला बोल देगा कि इसके घर पे जाने की, मतलब इससे घर पे जाने की जरूरत नहीं है, या फिर इससे अभी फॉलो अप बंद कर दो, जो भी है। ये कंप्लेंट डालने से इससे क्या होता है, हरासमेंट कम हो जाती है। और ऐसे भी केस होते हैं, जैसे इन्होंने गलती कर दी, आपके पास सबूत है, वीडियो है, तो उनकी एजेंसी तक टर्मिनेट हो सकती है, आरबीआई गाइडलाइंस थोड़ी होगी तो। एक तो ये ट्विटर का साधन हो गया आपका, ठीक है, ये सोशल मीडिया का हो गया, ठीक है। दूसरा होता है आपका नोडल ऑफिसर। हर बैंक का एक नोडल ऑफिसर होता है, नोडल ऑफिसर होता है हर बैंक का। तो आप नोडल ऑफिसर पे भी कंप्लेन कर सकते हैं। नोडल ऑफिसर पे भी आप मेल कर सकते हैं, अपनी रजिस्टर्ड मेल आईडी से मेल कर सकते हैं आप नोडल ऑफिसर को। तो उससे भी आपकी हरासमेंट कम होगी, डायरेक्ट बैंक के पास बात जाती है, तो वही चीज़ बैंकर पे जाएगी, बैंकर एजेंसी को बोलेगा। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे आप ट्विटर से कर रहे हैं, ट्विटर से आप कंप्लेन कर रहे हैं, तो उसमें आपको अपना, जैसे आप कोई भी कंप्लेन नोट करते हैं, तो आप अपनी पूरी डिटेल डालें, मोबाइल नंबर ना डालें अपना पूरा, अपना लोन नंबर डालें या क्रेडिट कार्ड पूरा नंबर डालें। तो उससे आपकी हरासमेंट कम हो जाएगी, ठीक है। ये नोट, वही मैं बता रहा हूँ आपको, एक मिनट में बता देता हूँ आपको। एक हो गया आपका ट्विटर फर्स्ट में, ठीक है, दूसरा नोडल ऑफिसर हो गया, और तीसरा जो सबसे बड़ा है वो है आरबीआई। आप आरबीआई पे भी कंप्लेन कर सकते हैं। आरबीआई पे कब करना होता है, जब मान लीजिए आपने ट्विटर पे करा, कोई मतलब सुनवाई नहीं हुई, आपने मान लीजिए नोडल ऑफिसर पे करा या जो बैंक की मेल आईडी होती है उस पे करा, तो उस पे भी आपको वो आपको रिप्लाई कर रहे हैं, आप उसके रिप्लाई से संतुष्ट नहीं है,
तो 1 मंथ बाद आप आरबीआई को भी कंप्लेन कर सकते हैं कि हम इनके रिप्लाई से संतुष्ट नहीं हैं। आप आरबीआई पे भी तक जा सकते हैं। तो इनकी लुप लुपाने लगती है जो बैंक वालों के होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है थर्ड पार्टी वालों से अनऑथोराइज काम करा रहे हैं। तो आपकी उससे भी हरासमेंट कम हो जाएगी। यहाँ तक कि अगर इन्होंने ज़्यादा कुछ किया होगा, आपको सबूत होगा, तो एजेंसी तक टर्मिनेट हो सकती है करने से। तो आरबीआई, ठीक है, ये आरबीआई पे तक भी आप जा सकते हैं। बस घबराने डरने की जरूरत नहीं है। बस आप अपने अधिकार जाने। मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है आरबीआई की। मैं आपको, ये है देखिए। और दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है, बस आप अपने अधिकार जाने। हम इसीलिए वीडियो बनाते हैं कि आप लोगों की मदद हो पाए। जितनी मैं मदद कर सकता हूँ आप तक जानकारी पहुँचा सकता हूँ, वो जानकारी मैं आप तक पहुँचाता हूँ। ठीक है। आरबीआई, ठीक है। आप इस पे 1 महीने बाद अगर आपको लगता है कि बैंक सुनवाई नहीं कर रहा, तो आरबीआई पे कंप्लेन कर सकते हैं। ईमेल आईडी है आरबीआई की, मैं बता देता हूँ आपको। CRPC@RBI, सारा स्मॉल में है ये, .org.in, ये है CRPC@RBI.org.in। इस पे आपको मेल करना है। सारा स्मॉल में है, ये ईमेल आईडी है आरबीआई की। अगर 1 महीने बाद आपकी सुनवाई नहीं होती है तो कस्टमर इसके आरबीआई के पोर्टल पे भी जाके आप कर सकते हैं। बाकी मेरा डिस्क्रिप्शन में आरबीआई का डायरेक्ट लिंक है कंप्लेन का, उसमें भी जाके आप कर सकते हैं। तो घबराने की जरूरत नहीं है। बस आप अपने अधिकार जाने। तो रिकवरी एजेंट और एजेंसी वालों की कंप्लेन आप ऐसे कर सकते हैं, नोडल ऑफिसर तक भी जा सकते हैं। ठीक है, बस आपको अपने अधिकार पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी इससे दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को आप शेयर जरूर करें, ताकि जिसको ज़रूरत है उधर तक वीडियो पहुंच पाए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहे। जय हिंद दोस्तों।